हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना थर्ड हार्मोन देखा था जो कि था एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन हार्मोन, और मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बता दिया था। उसके अलावा इसकी फंक्शनिंग देखी थी कि कैसे एडीएच हार्मोन जो होता है, मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, इसका क्या काम होता है, कैसे ये किडनी से वाटर कंटेंट को कम करता है। उसके अलावा ये कैसे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कैसे बढ़ाता है या फिर कैसे कम करता है। तो हमने इसको देख लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट हार्मोन डिस्कस करते हैं, और ये जो अपना हार्मोन है ये अपना 4th नंबर का हार्मोन है जो कि है वृद्धि हार्मोन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। तो इसको शुरू करने से पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे जो है हमारी बॉडी जो है सेल की बनी होती है, और सेल जो होती है कैसे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद बॉडी बनती है। तो हमने ये सब कुछ देख चुके हैं पहले। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है, इस टाइप में हमारे पास क्या होती है, सेल होती है। तो ये क्या एक सेल है, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, डिवीज़न का गुण पाया जाता है। मतलब कि एक सेल क्या होती है अन्य सेलों में बट जाती है, मतलब 2 सेलों में बटेगी ऐसे। तो ये क्या होती है हमारी बॉडी में क्या होती है, काफ़ी सारी सेल जो होती हैं वो आपस में क्या करती है, बटने का क्या करती है, करेक्टरिस्टिक्स रखती है, मतलब उनमें क्या होता है गुण पाया जाता है इस टाइप का। तो कोशिका के इस गुण को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन का गुण पाया जाता है। और ये जो कोशिका विभाजन जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ये जो होता है ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। तो ये जो होता है ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे जीएच। तो ग्रोथ हार्मोन के कारण क्या होता है, एक सेल जो होती है आपस में 2 सेल में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसी से क्या होता है, आगे जो होती है सेल फर्दर क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। जैसे ये सेल आगे डिवाइड हो जाएगी तो ये जो है प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अब इसके बाद अगर इसके साइड में एक छोटी सी चीज़ और देखें कि जो सेल डिवाइड नहीं होती हैं उनका क्या। तो उनको उनको अगर देखें तो जो सेल डिवाइड नहीं होती है हमारे पास, तो ये जो सेल है हमारे पास, ये क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, डिवीज़न का गुण नहीं पाया जाता है, डिवीज़न का गुण नहीं पाया जाता है। दैट मीन्स कि ये क्या होती है, सेल एक निश्चित टाइम के बाद क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। मतलब कि ये क्या होती है, मर जाती हैं। मतलब कि इनका क्या होता है, एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। इनका क्या होता है, फिक्स लाइफ स्पैन होता है, मतलब एक जीवन काल होता है। उसके बाद क्या होती हैं, ये सेल मर जाती हैं। मतलब उसमें क्या होता है, इस टाइप से कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये क्या होती है, एक टाइम के बाद मर जाती हैं। तो इस टाइप की सेल्स को क्या बोला जाता है, कॉर्पेसेल्स। कॉर्पेसेल्स यानी कि हिंदी में बोले तो कनिका। तो कनिका जो होती है ये क्या करती है, डिवीज़न का इनमें गुण नहीं पाया जाता है, और एक निश्चित काल के बाद क्या होती है, निश्चित टाइम पीरियड के बाद क्या होती है, इसमें क्या होती है, डेथ हो जाती है इनकी, मतलब मर जाती हैं। तो अब इसके बाद अगर आगे देखें, ये जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है कि ये जो है क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन कर रहा है। अब इस कोशिका विभाजन का जो यूज़ है हमारी बॉडी में कहाँ पर है, तो अब इस अगर ग्रोथ हार्मोन का यूज़ देखें तो बचपन में क्या होता है, चाइल्डहुड में जब बाल्यावस्था होती है, मतलब कि जब हमारी एज जो होती है 80 ईयर से कम होती है, 18 ईयर से, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, 2 काम हो सकते हैं। मतलब 2 सिचुएशन हो सकती है हमारी बॉडी में। या तो क्या हो कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, कि मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी में कम बन रहा है। दूसरा केस हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा बन जाए। तीसरा जो है नॉर्मल सिचुएशन की ग्रोथ हार्मोन जो है हमारी बॉडी में नॉर्मल बन रहा है। तो पहली कंडीशन में क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन जो होता है अगर वो क्या होता है, कम बनता है, तो इस उस सिचुएशन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन अगर कम बनेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या होगा, कम होगा। तो सेल डिवीज़न अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो है बॉडी वो क्या नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ग्रोथ नहीं कर पाएगी मतलब ग्रोथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ग्रोथ क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है, बोनापन हो जाता है। बोनापन मतलब कि डॉर्फिज्म, मतलब इस गुण को क्या बोलते हैं, बोनापन बोलते हैं।
तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बौना रह जाता है, मतलब कि उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है और वो छोटा ही रह जाता है। आपने देखा होगा कि बौने बोलते हैं, बौना बौना बोलते हैं, तो बौने बच्चे रह जाते हैं उसमें, उस केस में। दूसरा केस क्या होता है कि जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेस बन रहा है तो उस टाइम में क्या होगा, सेल डिवीज़न क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सेल डिवीज़न क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ग्रोथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, भीमकायता। इसको बोलेंगे भीमकायता, इंग्लिश में बोले तो जाइगेंटिज्म, मतलब कि जाइगेंटिज्म। तो ये दो हमने देख लिया कि चाइल्डहुड में अगर 18 से कम एज में अगर जीएच हार्मोन कम है या फिर जीएच हार्मोन अधिक है तो उसमें क्या होता है, बौनापन होता है या फिर भीमकायता होती है। तीसरा केस क्या है, जीएच हार्मोन जब क्या हो रहा है, नॉर्मल बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। तो हमने देखा कि जीएच हार्मोन जो है उसकी फंक्शनिंग देखी कि वो कैसे काम करता है और वो उसका यूज़ क्या है हमारी बॉडी में। तो हमने जो है अपना चौथा हार्मोन देख लिया। उसके बाद अगर अपन देखें अपनी जो है 5वें नंबर का अगर अपन देखें तो ये है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है मैंने आपको बताई थी कि वो कहाँ पे होती है, फेफड़ों के बीच में, फेफड़ों के बीच में होती है थाइमस ग्रंथि जो होती है। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं अपन। तो ये अगर डायग्राम देखें अपन तो ये जो है फेफड़ों के अंदर मैंने बताया था कि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है और ये क्या है, लंग्स है अपने। ये लेफ्ट लंग है और ये क्या है, राइट लंग्स है। तो इसके बीच में क्या होती है, थाइमस ग्लैंड होती है और ये जो होती है अपनी हार्ट के ऊपर होती है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब बताया था, तो थाइमस ग्लैंड जो होती है, अब इसके कार्य देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड जो होती है क्या काम आती है। तो इसका पहला जो काम है, ये जो होती है, ये जो होती है हमारी इम्यूनिटी में काम आती है। इसको अगर हिंदी में देखें तो प्रतिरक्षा। तो ये जो होती है हमारी इम्यूनिटी में काम आती है, इम्यूनिटी में काम आती है। उसके अलावा अगर इसका दूसरा देखें तो ये क्या होती है, टाइम के साथ क्या होती है, इस टाइप में होती है स्टार्टिंग में। तो ये क्या होती है, टाइम के साथ क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो इस टाइप में क्या होती है, जब एज बढ़ती है, एज बढ़ती है तो एज के साथ क्या होती है, स्मॉल हो जाती है। उसके अलावा हमने एक फंक्शन देख लिया कि इम्यूनिटी में काम आती है, मतलब प्रतिरक्षा में काम आती है। उसके अलावा इसका दूसरा देख लिया कि ये जो थाइमस ग्लैंड होती है टाइम के साथ एज बढ़ने पर क्या होती है, छोटी होती रहती है। तो इसके दो फंक्शन हमने देख लिए। तो थाइमस ग्लैंड में आपको इतना ही देखना था। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें अपन अपने 6th नंबर की ग्लैंड देखें, 6th नंबर की अगर ग्लैंड देखें तो 6th नंबर की अपनी ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। तो इसका भी डायग्राम ले लेते हैं अपन जिससे इजीली समझ में आ जाए। तो हमने बताया था कि जो प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है हाइपोथैलेमस में होती है। तो ये देखिए प्यूटिटरी ग्लैंड जो है, ये हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड है, ये जो है हाइपोथैलेमस के अंदर है। ये आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, तो इसके अंदर क्या होती है, प्यूटिटरी ग्लैंड होती है इस टाइप में। उसके अलावा अगर पीनियल ग्लैंड का देखें तो पीनियल ग्लैंड जो होती है हाइपोथैलेमस के बाहर होती है ब्रेन में। तो यहाँ पे जो है पीनियल ग्लैंड है। अब अगर इस पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन देखें कि ये क्या क्या यूज़ है इसका हमारी बॉडी में, तो पीनियल ग्लैंड को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं तीसरी आँख, मतलब कि थर्ड आई। तो पीनियल ग्लैंड का एक तो बोलते हैं कि इसको थर्ड आई बोलते हैं। इसको सिर्फ याद रखना है आपको, इसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है कि इसमें पीनियल ग्लैंड के बारे में यही पूछेगा कि तीसरी आँख किसे बोलते हैं, तो पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। उसके अलावा इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब कि जैविक घड़ी। तो इसके दो ही है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पीनियल ग्लैंड किसे बोलते हैं, मतलब इसमें ह्यूमन बॉडी में जो थर्ड आई होती है वो कौन सी होती है, तो वो पीनियल ग्लैंड होती है। उसके अलावा जैविक घड़ी या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो कौन सी होती है, तो वो भी क्या होती है, हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। तो आज हमने देखा अपना कि कैसे ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड देखी कि थाइमस ग्लैंड का क्या यूज़ है। उसके अलावा हमने तीसरी अपनी देखी कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो कैसे
कहाँ पर मिलती है और उसके अलावा इसके क्या काम होते हैं और इसके इम्पोर्टेंस जो है कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो अपन ने देख लिए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, उसमें कैसे क्या उसका फंक्शन होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।